यो। चलिए आज के रीजनिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर एनालॉजी का पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? 1331, 2197 और प्रश्नवाचक चिन्ह है, और फिर 6859, मतलब 1331, 2197 जिस प्रकार आया और 6859 जिस प्रकार आया, उसी प्रकार इस प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितनी भी संख्या दी गई है, ये सारे किसी न किसी का घन है। तो किसका घन है? 1331 जो है ये 11 का घन है। 11 को अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको 1331 मिलेगा। फिर आप 2197 में अगर देखें तो ये 13 का घन है, और 6859 जो है ये 19 का घन है। तो देख रहे हैं कि ये सारी संख्या जो है क्यूब है, 11 का, 13 का और 19 का। और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो ऐसी अभाज्य संख्या आएगी जो कि 13 और 19 के बीच की हो। तो 13 और 19 के बीच की संख्या क्या होगी? तो 17, 17। और इसका अगर आप क्यूब करते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो इसका क्यूब करने पे आपको 4913 मिलेगा। और देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं। और इन वीडियो के अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है एशिया, जापान और टोक्यो। ये वेन आरेख का से संबंधित प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो एशिया देखते हैं। तो एशिया का एक वेन आरेख का निर्माण करते हैं। तो ये मान लिया जाए एशिया है। उसके बाद एशिया का जापान से संबंध देखते हैं। तो एशिया के अंदर जापान आता है। तो जापान जो है एशिया के अंदर आता है, तो उसका वेन आरेख एशिया के अंदर बन जाएगा। और फिर टोक्यो, टोक्यो का इन दोनों के साथ संबंध देखते हैं। तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, और जापान जो है, टोक्यो जो है जापान की राजधानी, और जापान जो है एशिया के अंदर आता है, मतलब टोक्यो जो है जापान के अंदर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा वेन आरेख जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है ये भी रीजनिंग के सवाल आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सवाल भी जो है नंबर एनालॉजी का है। तो इसमें क्या कहता है कि 12 से 7 जिस प्रकार आया, और 7 से 21 जिस प्रकार आया, फिर 21 से 16 जिस प्रकार आया, और 16 से 30 जिस प्रकार आया, उसी प्रकार 30 से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए, 12 से 7 लाने के लिए यहां पर -5 किया गया है, और फिर 7 से 21 लाने के लिए यहां पे +14 किया गया है, और फिर यहां से 21 से 16 लाने के लिए -5 किया गया है, और फिर यहां से 16 से 30 लाने के लिए +14 किया गया है। तो सेम पैटर्न को हम फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्नवाचक में -5 होगा। तो -5 करने पे हमको यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में 25 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है रीजनिंग के ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ ही वीडियो पसंद आ रही है साथियों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, तो उस औरत का पुरुष से क्या रिश्ता है? तो क्या कहा गया कि एक पुरुष ने एक औरत से कहा, क्या कहा? मान लिया जाए ये औरत है, इसको डब्लू से डिनोट कर देते हैं। क्या कहता है कि उसके इकलौते भाई, तो इकलौते भाई, तो इसको बी से डिनोट करते हैं। इकलौते भाई की बहन, इकलौते भाई की बहन, मतलब यहां पर इसको जो है एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, मेरी माँ है, क्या है? मेरी माँ है। ठीक है, किसकी माँ है? तो उस पुरुष की है, तो इसको मेल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसकी माँ हो गई ये। ठीक बात है।
पुरुष ने कहा था किससे? औरत से। तो अब प्रश्न क्या कहता है कि इस औरत का पुरुष से क्या रिश्ता है, इससे क्या रिश्ता कह रहा है मतलब। तो अगर आप देखें उस औरत का पुरुष से क्या रिश्ता है, तो ये जो संबंध हो रहा है, ये संबंध आपको यहां पे पूछा जा रहा है। तो ये संबंध क्या कहलाएगा? तो उस औरत का क्या हुआ? तो ये पुत्री हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।